हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम संदीप कुमार। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय संत कबीर नगर का छात्र रह चुका हूं। आज मुझको बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैं अपने अपने ही विद्यालय का जो है अपने प्रवेश परीक्षा की तैयारी का नया एक सेशन शुरू करने वाला हूं, जिससे कि जो भी हमारे हमारे अगल बगल के भाई बहन हैं जो जो कि नवोदय में इच्छा रखते हैं जाने के लिए, उनके लिए हमारा खास वीडियो है। स्पेशली मैं उन जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए उन स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि नवोदय विद्यालय में जाने की अपना इच्छा जाहिर करते हैं। तो मैं जो है उसके लिए बहुत सारे बुक को रीड किया, बहुत सारे बुक को पढ़ा, जिससे मुझको एक बुक बहुत सी बेटर लगा, जो कि है ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा गाइड विद्यासागर। ये बुक मुझको बहुत ही बेटर लगा, जो कि ये अक्सर जो है कई कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा है, जिससे जो है बच्चे अगर इस बुक को केवल एक ही बुक पढ़ ले तो 100% परीक्षा की गारंटी हो जाती है। तो इस बुक को मैं जो है अध्याय लर्न किया, तो इसमें हमको पहला चैप्टर जो है मिला संख्या और संख्या पद्धति। उसमें क्वेश्चंस ऑफ नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, यानी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं, यानी 90 क्वेश्चंस पहले ही प्रश्नावली में, 90 क्वेश्चन में पहले ही प्रश्नावली में। और इसको अगर हम एक ही वीडियो में दिखाएं तो शायद बहुत ही लंबा हो जाएगा। इस वजह से जो है वीडियो को छोटा छोटा करके मैं जो है 3 भागों में बांट दिया हूँ। यानी पहले वीडियो में जो है पहले पार्ट में हमारा जो रहेगा क्वेश्चंस 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस उसमें रहेंगे। उसके बाद उसके आगे आप जाएंगे तो रहेगा 31 से लेकर 60 तक के, यानी दूसरे पार्ट में क्या है 31 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद पार्ट नंबर 3 में जब आप जाएंगे तो आप लेके 60 से लेकर 90 तक के क्वेश्चंस रहेंगे। यानी हमारे जो 90 क्वेश्चंस को जो मैं 3 भागों में डिवाइड कर दिया हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा। और यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली फर्स्ट का क्वेश्चंस करने के लिए। देखो कह रहा है इससे हमको बनाना है कोई संख्या, जो नीचे ऑप्शन भी है, पहला ये बन सकता है, या ये बन सकता है, ये बन सकता है, या ये बन सकता है। मतलब कि इसका यूज करोगे इन संख्याओं का और एक नया संख्या बनाया जाएगा। ठीक है, होता नहीं कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या को, यानी बड़ी संख्या बनाना है, छोटी संख्या नहीं। और यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, हम बनाएंगे और इसमें से एक को हमारा आंसर रहेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को। तो देखो ध्यान से, तो हमारे पास संख्या कितना है, 1 है, 0 है, 3 है, 7 है और कितना है 6। इसका यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाना। और जब हमको सबसे बड़ी संख्या बनाना होता है ना, मतलब बड़ी संख्या जब बनाना होता है तो हम सबसे पहले बड़ी संख्या ही ढूंढते हैं बनाने के लिए। तो इन सब में ढूंढेंगे हम सबसे बड़ी कौन संख्या है, 7 है। यहाँ पे लिख लो 7, उसको सर्कल कर ले रहे हैं, मतलब जो लिख दिए हैं उसको सर्कल कर लेंगे, यानी गोला कर लेंगे, मतलब इसका अब काम नहीं है। अब इन सब में ढूंढो कौन सबसे बड़ी है, 6 है, इसको भी सर्कल कर लो। अब इन सब में कौन सी बड़ी है, 3, इसको भी सर्कल कर लो। उसके बाद क्या होगा, 0। ठीक, 0। यानी ये जो संख्या का यूज हुआ, इसके यूज से जो हम लोग जो नया एक संख्या बना, सबसे बड़ी संख्या है। क्या है ये, सबसे बड़ी, हाँ, से बनने वाली बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। ये नवोदय का क्वेश्चन है, ठीक है ना, बड़ी संख्या। तो हमको आंसर में मिला ये। अब ये आंसर इसमें कौन सा है, ये दूसरा ना, यहाँ पे देखो दूसरा, यानी इसका जो आंसर क्या है, दूसरा है। समझ में आया, कोई दिक्कत। अब इस पे आ जाओ सेकेंड वाले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है संख्या इतने में 6 का स्थानीय मान होगा। मतलब क्या है स्थानीय मान, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या है। तो स्थानीय मान तुम लोग को मैं बताया था कि ऐसे निकाला रहता है, 6 से क्या नाम है, 6, हाँ, 0, 9 में 6, यही है ना। सिंपल यहाँ से निकालते हैं, 6 लिख लो, इंटू क्या करेंगे, गुणा 100। ये 100 कहाँ से आया, यानी 100 कहाँ से आया, इसको 1 मान लेते हैं और ऊपर में 0 मान लेते हैं ना, गुणा कर लो, कितना होगा, बराबर 600 हो गया। एक तरीका और है इसका निकालने का, एक तरीका ऐसे है, दूसरा ऐसे कि 6 7 0 9, इसमें 6 का स्थानीय मान डायरेक्ट लिख दो, 6 के बाद कितना अंक है, 2 0 लगा दो। कितना मिला हमको, 6 का स्थानीय मान 600 ना। ऑप्शन में देखो कौन सा होगा, पहला कि दूसरा, कौन सा होगा, ये वाला ना। बस इसका आंसर हो गया। सिंपल लिखा है, संख्या 15030 में 5 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। यानी यहाँ पे एक संख्या दिया है, उसमें कह रहा है 5 और 3 के स्थानीय मानों का
अंतर कितना होगा। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हल करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करते हैं सॉल्व। पहले हम संख्या को लिख लेंगे, वह 1 5 0 3 और कितना है 0। हमको किसका किसका स्थानीय मान निकालना है, जी हाँ 5 और 3 का स्थानीय मान निकालना है। तो सबसे पहले 3 का स्थानीय मान निकालते हैं। 3 का स्थानीय मान 30 होगा, देखिए। उसके बाद 5 का स्थानीय मान कितना होगा, 5 के बाद 000 हो गया। तो 3 का स्थानीय मान 30 हुआ, 5 का स्थानीय मान 5000 हुआ। क्या कह रहा है, स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से तो कह रहा है कितना, अंतर कितना है। अंतर मतलब क्या होता है, डिफरेंस। यानी इसमें 5 के स्थानीय मान में और 3 के स्थानीय मान में अंतर क्या है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अंतर, ठीक है। अंतर में लिखेंगे 5000 माइनस 30,000। देखिए 5000 माइनस 30,000 क्यों किए हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 और 3 का बोला, तो पहले 5 का लिखेंगे 5000, 3 का लिखेंगे 30। तो घटाइए 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4। देखिए 5 और 3 का स्थानीय मानों का अंतर 4970। ऑप्शन क्या होगा इसमें, 4970। यहाँ पे देखिए हमारा जो है आंसर नंबर सेकंड जो है सही मैच किया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। लिखा है 12000 प्लस 1300 प्लस 2 दहाई किसके बराबर है। तो इसका हम लोग यहाँ पे हल करते हैं। यहाँ पे पहले जितना बोला है उतना लिख लीजिए। 12000 बोला है, 12000 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 12000, ठीक है ना। उसके बाद बोला प्लस कर लीजिए 1300, यानी 1300 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1300 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 1300। उसके बाद बोला 2 दहाई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 दहाई को हम लिख सकते हैं 20, यानी दहाई मतलब होता है 20। अब क्या करना है, सबको प्लस करना है। सबको क्या करना है, तो इसको इधर आप प्लस करेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पे 1। यानी इसको हम ऐसे इतने के बराबर है 13320। तो आंसर नंबर हमारा हो गया सेकेंड। आई होप क्वेश्चन 3 और 4 आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि 10 से 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो किससे पूछ रहा है, 10 से 20। यहाँ पे लिख लेते हैं हम 10, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ध्यान से देखना हमको ये है कि तुम लोग जैसे बताओ कि कितना होता है, वो नंबर ने ये बोले कि कितना है, कितना मैं बोल दूं कि मान लो एक बॉक्स हमारे पास है, उसमें कुछ पेन हम रखे हैं, उसमें बोले कितना पेन है, तो किसको गिनोगे ना, पेनों की संख्या को बताओगी, ये नहीं कि कौन कौन सी नहीं है। अगर यहाँ से बोलता है कि कौन कौन सी अभाज्य संख्या है तो हम लोग इसको बताते जो अभाज्य संख्या है, लेकिन ये बोल रहे हैं कौन कौन सी नहीं, कितनी संख्या, यानी 10 से लेकर 20 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है। अब बात यहाँ पे होता है कि भाई ये अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से भाग नहीं जाए, मतलब पूरा पूरा विभाजित ना हो, ठीक है। मतलब कि अभाज्य संख्या मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और से भाग ना जाए। जैसे देखो तो ये है 11 में स्वयं और किसी से भाग नहीं जाएगा। ये हमारा हो गया 13, ये भी 1 है, 14 में चला जाएगा, 15 में चला जाएगा, 3 है ना, 3 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, ये 17 1 के अलावा नहीं जाएगा। फिर यहाँ पे कितना मिला, ये 11 और 13 और 17 और 19, कितनी संख्या इनका, यानी हमारा ऑप्शन क्या होगा 4, यानी तीसरा वाला आंसर सही होगा। यानी हम कह सकते हैं 11 से लेके 20 तक में
4 अभाज्य संख्या होती हैं जो 11, 13, 17, 19 है। ठीक है ना, आया समझ में, कोई दिक्कत? ठीक है, शांत रहो और सुनो देर इधर से। अब पांचवा तो हो गया, पांचवा में कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन आ जाते हैं। 6 में क्या है कि 10 से 20 के बीच कितनी ऋण संख्या होती है। अभी तक तो अभाज्य संख्या देख लिए, ठीक है। अब ये ऋण संख्या क्या होता है, रियलिटी बताऊं, ये ऋण संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या का दूसरा नाम ऋण संख्या है। ऐसे होता नहीं है कि मेरा नाम क्या है, मेरा नाम कोई बोल दिया कि राम है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7। पहले सबसे पहले हमको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली से पढ़ना होगा। देखिए लिखा है कि अंकों 3, 4, 0, 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग कितना होगा। यानी कह रहा है ये संख्या यहाँ पे दिया है, यहाँ पे एक संख्या दिया है, देखिए इसका यूज करके हमको इसका यूज करके सबसे बड़ी संख्या बनाना है और देन सबसे छोटी संख्या बनाना है, फिर लास्ट में क्या निकालना है हमको, इनका योग कर लेना, योग यानी जोड़ लेना। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास संख्या, देखिए 3 है, 4 है, 0 है और 7 है। अब क्या करेंगे, इससे पहले क्या बोला है, सबसे बढ़ने वाली छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यहाँ पे लिखिए सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या बनाते वक्त हमको सबसे पहले दिए गए संख्या में से सबसे छोटी संख्या ढूंढना होता है। तो चलिए 3 छोटा है, 4 छोटा है, कौन सा छोटा है इसमें? हमको तो पता चल रहा है कि 0 छोटा है, लेकिन याद रहे आपको हमेशा के लिए एक क्वेश्चन इस तरह का, एक क्वेश्चन हर ईयर में दे देता है, हर साल में एक क्वेश्चन देता है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हमेशा एक क्वेश्चन देता है और लोग कंफ्यूजन में पढ़ के सबसे आगे 0 लिख देते हैं। लेकिन आपको बहुत ही केयरफुली से इस चीज को करना होगा। सबसे पहले 0 नहीं, 0 को सेकंड यानी दूसरे नंबर पे लिखते हैं। तो अभी 0 को जब भूल जाइए, यानी आप सोचिए कि आपके पास क्या है, 3, 4, 7, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है तीनों में? जी हाँ, यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 3 है। अब क्या करेंगे, आप सब 0 लिख देंगे सेकंड नंबर पे। उसके बाद इसमें कौन छोटा है, 4 है, फिर लास्ट में 7 बचेगा। सबसे छोटी संख्या हो गया, इसका यूज करके हम लोग सबसे छोटी संख्या निकाल दिए। ये बात आपको ध्यान रखना, एक बार फिर से वार्न कर रहे हैं कि सेकंड नंबर पे 0 होगा, पहले नंबर पे कभी नहीं। अब कह रहा है इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, देखिए यहाँ पे कह रहा है बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए जिस प्रकार छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग छोटे से स्टार्ट किए हैं, 3, 0, 4, 7, उसी प्रकार बड़ी संख्या को ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्याओं में हमको सबसे पहले क्या छांटना है, बड़ी संख्या। तो देखिए यहाँ पे इनमें सबसे बड़ा कौन है, जी हाँ ये 7 है ना, यहाँ पे लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, सबसे बड़ा कौन है, 4 है, यहाँ पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या है, 3 है, 3 लिख लीजिए और यहाँ पे 0, ठीक है ना। अब क्या करना, क्या कह रहा है उसके बाद, कह रहा है इन सब का योग कितना होगा, यानी जोड़ने पे कितना होगा। तो जोड़िए, चलिए यहाँ पे आइए, देखिए 7 में 0 जोड़ा 7 हो गया, 4, 3, 7 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे 7, 3, 10, इतना हमारा आंसर आया। अब आंसर मिलाइए, देखिए यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है मैच कर गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है 7th वाला आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या कह रहा है, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहा है 10 से 20 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए, यानी 10 से 20 के बीच जो बीच में होंगे उनको, उन सब संख्याओं का क्या है, योग ज्ञात करना है। योग यानी हमेशा देता है, योग यानी क्या होता है, योग यानी जोड़ना। यानी कह रहा है 10 से 20 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखो। तो सबसे पहले हम 10 से 20 तक लिख लेते हैं। 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड देन 20। अब कह रहा है, देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को एकदम केयरफुली समझना है। कह रहा है 10 और 20 के बीच, तो 10 तो यहाँ से हो गया और 20 यहाँ से हो गया, यानी बीच में ही सब संख्या बचा। कह रहा इनमें के अभाज्य संख्या जो है, जैसे 11 हो गया अभाज्य संख्या हमारा, 13 हो गया अभाज्य संख्या हमारा, 17 हो गया और ये क्या हो गया 19। उन सबका क्या निकालना है, योग। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे अभाज्य संख्याओं का योग,
अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, तो हमारे पास कितना है 10 प्लस 10 नहीं है 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19। इसको ऐड करेंगे जब हम तो देखिए कितना होगा 7 9 16 16 3 19 19 1 20 20 के जीरो हासिल में आया 2। यहाँ पे 1 2 3 4 4 2 6 यानी हमारा कितना आंसर हो गया 60। यानी हम कह सकते हैं 10 और बीच में जो भी अभाज्य संख्या है उनका योग कितना है 60। ऑप्शन में आते हैं हम पहले वाले पे। देखिए पहला वाला जो है हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पहले क्वेश्चन को केयरफुली से पढ़ते हैं। लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या नाम है 4 अंकों की पहले सबसे बड़ी निकालना है। सबसे पहले क्या करना है हमको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी क्या है बड़ी संख्या। ध्यान से देखिएगा जब भी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10 अंकों की सबसे मतलब कि अंक दिया रहे और बड़ी संख्या पूछे तो उतनी बार क्या लिख देंगे 9। बहुत ही सिंपल है। जैसे बोला यहाँ पे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी क्या बोलेंगे यहाँ पे 4 बार हमारा 9 हो गया। अब इसी प्रकार से बोला है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ना ये चीज कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या अभी बड़ी संख्या पे हम लोग 9 बार लिख दिए। क्या 4 अंकों की छोटी संख्या पे 4 बार 0 लिख देगा? नहीं 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 नहीं। जब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोले तुरंत पहले 1 लिख दो। छोटी संख्या क्या बात आता है तो तुरंत 1 लीजिए पहले। उसके बाद 4 अंकों का बोला ना 4 अंकों की बड़ी संख्या तो सबसे पहले क्या 1 लिख देना है बिना सोचे समझे। तो जितने अंक पूछता हूं उससे 1 कम बार 0 यानी 4 अंकों का बोल रहा है ना तो इसके पीछे हम लोग 3 0 लगाएंगे। और इसका क्या निकालना हमको लास्ट में क्या बोल दिया हमको कह रहा है योगफल निकालिए। योगफल मतलब होता है जोड़ना यानी इन दोनों को क्या करना है हमको जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं 9 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे भी 9 आ जाएगा यहाँ पर भी 9 आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 यानी 10। तो देखिए ऑप्शन क्या मैच कर रहा है। जी हाँ ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारा मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आया होगा। अब जो है क्वेश्चन जो है आगे हम लोग ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। लिखा कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर संख्या का अंतर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले जो होता है ना 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या बड़ी संख्या पूछे या छोटी संख्या पूछे उसमें सिंपल जब तक अंक ना दिया रहे तब तक हम लोग 2 कांसेप्ट रखते हैं। पहले नंबर सबसे यहाँ पे लिखा है 5 अंकों की कितने अंकों की यानी 5 ही अंक होना चाहिए। कह रहा है सबसे बड़ी संख्या पहले सबसे बड़ी संख्या हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है ये है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा जितनी अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतने बार हम लोग 9 लिखेंगे यानी 9 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उतनी बार हम लोग क्या लिख दिए 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया। मतलब और अगर पूछता 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 6 बार 9 लिखते। यदि वो कहता है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 7 बार 9 लिखते। ठीक है ना इजी है। उसके बाद अब फिर कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बताइए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 अंकों
की सबसे छोटी संख्या। ठीक है ना। तो भाई 5 अंक बड़ी से हो गया, छोटे में क्या करते हैं, अरे जी पहले सिंपल, अगर छोटी संख्या पूछता है तो सबसे पहले बिना सोचे समझे 1 लिख दो, और जितने अंकों का पूछता है उससे एक बार कम जीरो। कितना बार कम जीरो? एक बार कम जीरो। तो यहाँ पे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है, यानी एक के बाद कितना जीरो लगाएंगे? 4 जीरो। ठीक है ना, 1 2 3 4। हमारा यहाँ पे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तैयार हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी तैयार हो गया। लेकिन लास्ट में यहाँ पे क्या बोल दिया है, उनका क्या याद करना है हमको? अंतर। अंतर यानी घटाना, यानी उसमें कितने का अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? माइनस, और 9 में से 0 गया 9, 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 और 9 में से 1 गया 8। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है ना। तो हमको ऑप्शन में चूज करना है, तो कौन सा सब मिला है यहाँ पे? यहाँ पे देखिए तीसरा वाला ऑप्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये वाला, यानी हमारा ये आंसर क्या होगा? इसका तीसरा होगा। आई होप समझ में आया होगा। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 11th पे। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित है? विभाजित मतलब होता है कि पूरा पूरा भाग चला जाना, पूरा पूरा भाग चला जाना। यानी क्या है, इसको देखो केवल नीचे, यानी निम्नलिखित मतलब क्या होता है? निम्नलिखित मतलब ही होता है, तुम लोग को एक बार बताया था कि नीचे लिखे हुए, निम्नलिखित यानी निम्न लिखित यानी नीचे लिखा हुआ। तो कह रहा निम्नलिखित में से, इसमें से हमको देखना है में से कौन सी संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित है। तो 6 से विभाजित की बात जब करता है ना, तो 6 से पूरी पूरी विभाजित, यानी इसके लिए विभाजकता का नियम होता है, यानी 6 से विभाजित करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखो हम चेक कर सकते हैं, या तो एक तो ऑप्शन नहीं है कि हम चेक कर ले भाग देके सबसे में, अगर छोटा रहता तो चेक कर सकते हैं हम लोग आराम से, छोटा तो चेक कर लो। फिर पहले नंबर ऑप्शन पहला चेक करते हैं, 6 से भाग दो, 6 5 30, और यहाँ पे 6 के नीचे देखो पहला ही डिवाइड हो गया, पूरा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए लगा सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है, एक तरीका और है। 6 से विभाजित का नियम है, यदि कोई संख्या यदि 2 से और 3 से पूरा पूरा विभाजित है, 2 से और 3 से पूरा पूरा विभाजित है, तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे चेक करने के लिए 2 से और 3 से, याद रहे 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, विभाजकता का नियम तुम लोगों को पता है। देखो तो ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और 3 संख्याओं का योग 3 और 6 कितना होगा? 9, 9 3 से कटता है कि नहीं कटता, यानी हमारा ऑप्शन पहला वाला ये होगा। ठीक है, सिंपल है, छोटा सा, अगर छोटा इस तरह कम अंकों में रहे तो डिवाइड कर लो, सिंपल ही तुरंत डिवाइड कर लो, पता चल जाएगा कौन सा आंसर होगा। भाग कर लो, ठीक है ना, भाग हो गया, तुरंत भाग किए, यहाँ पे 41 मर गया, यानी आंसर हमको मिल गया। अब यहाँ पे आओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। लिखा है 19 में कौन सी संख्या 19 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ने पर योगफल 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो पहले नंबर हमको 3 का विभाजन का नियम हो जाए, 3 से विभाजित कैसे होता है? 3 से विभाजित का नियम पता है? नहीं पता है ना। संख्याओं का यदि रहता है ना, यदि दिए गए संख्या का योग 3 से पूरा पूरा विभाजित है, 3 से पूरा विभाजित है, तो वह दिया गया संख्या, दिया गया संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, हो गया। मतलब कि ये हम विभाज्यता का नियम से हम इसको लिखे हैं,
मतलब यदि कोई भी संख्या दिया हो, कोई भी संख्या दिया हो, यदि पता करना हो कि वो संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं है, तो उन संख्याओं का योग कह रहा है योग कर लेंगे, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 19 दिया है, यहाँ पे देखो कह रहा है 19 में क्या जोड़ दिया जाए, क्या छोटी छोटी से जोड़ दिया जाए, है ना, कि किससे डिवाइड हो जाए 3 से। तो 3 का टेबल पढ़ो, टेबल पढ़ो 3 का, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, जोड़ना है, घटाना नहीं है। तो 3 6 3 7 यानी 21 में कितना घट रहा है, 21 बनने के लिए 19 को कितना घट रहा है, सिंपल घटा लो ना, कितना 3, यानी हमारा आंसर क्या होगा, ये हो गया हमारा आंसर। यानी यदि हम 19 में 3 जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 21 हो जाएगा, और हमारा ये 3 से जो कि हमारा ये 21 जो है 3 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, है कि नहीं, 3 सत्ते। तो हम कह सकते हैं यदि 19 में छोटी संख्या 3 जोड़ लें तो 19 जो है पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, विभाजित नहीं कट जाएगा, नहीं 22 तो होगा, सही बोलिए, हाँ यहाँ पे 2 रहेगा, अब हुआ ना, ठीक है 2 जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, गलत मत बताया करो, ठीक है ना। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले क्वेश्चन को इसको केयरफुली से पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा है कि 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो उस पहले नंबर तो हम 1 से 7 तक लिख लें, यहाँ हल कर दे रहे हैं, देखिए 1 से 7 तक लिखेंगे पहले, 1 से 7 तक 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। 1 से 7 तक का काउंटिंग इतना हुआ, हमको क्या बताना है, अभाज्य संख्या, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अभाज्य संख्या बताना है हमको। तो स्टार्ट करते हैं, 2 अभाज्य संख्या हो गया, है ना, एक 3 अभाज्य संख्या हो गया, एक 5 अभाज्य संख्या हो गया, और है जी नहीं, एक क्या होगा 7 अभाज्य संख्या हो गया। यानी 1 से 7 तक कितनी अभाज्य संख्या है हमारे कुल, जी हाँ कितनी है, याद रहे कितनी, कौन कौन सी नहीं, यहाँ पे बोला है कितनी है, इसका नंबर पूछा, यानी कितनी बार है, यानी 1 2 3 4, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4 अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन में देखिए पहला का 2 दिया है, दूसरा का 3 दिया है, तीसरा का 4 दिया, यानी हमारा तीसरा वाला आंसर जो है करेक्ट है। आई होप आपको ये क्वेश्चन 13 समझ में आया होगा। अब देखिए, अब आते हैं 14 पे। 14 में देखिए क्या कह रहा है कि 5,09,408 को अंकों में लिखा जाता है, ठीक है। तो सिंपली बहुत ये क्वेश्चन ना बहुत ही इजी है, इसको अगर आप समझेंगे अच्छे से बहुत इजी, केवल आपको ध्यान देना है, 2 मिनट का बात है। अभी देखिएगा लिखा है 5 लाख, यहां से देखिए, यहां से लिखा क्या 5 लाख, यहां लिख लीजिए 5 लाख। मैं इस क्वेश्चन को यहां पे हल कर रहा हूं, फिर मिटा दूंगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है 14, क्वेश्चन नंबर 14 का हल है ये। पहले क्या बोला 5 लाख, लिख लीजिए 5 लाख, 5 लाख हो गया, 5 लाख लिखा था वहां पे 5 लाख लिए, फिर क्या 9,400, 9,408। अब देखिए यहां से कर लेते हैं हम लोग 9,000, फिर कर लेंगे 400, ठीक है। यहां से कर लीजिए 9,000, 9,000 कर लीजिए, यहाँ पे 9,000 लिख लेते हैं, 9,000। फिर क्या बोला है 5 लाख बोला था, 5 लाख लिख दिए, 9,000 बोला 9,000 लिख दिए, 408, 408 लिख दीजिए, 408 यहाँ पे हमारा ये हो गया 408। उसके बाद क्या बोला है, बस खत्म, 408 को अंकों में लिखा जाता है। इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 8 0 4 9 0 एंड 5। अब देखिए, यानी अब हमारा आंसर क्या है, ये है, ऑप्शन में मैच करिए, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए पहला ही मैच कर गया है ना, हमारा पहला मैच कर गया, यानी 14 का पहला। आई होप आपको क्वेश्चन 14 समझ में आया होगा। अब करते हैं 15। 15 के लिए हमको इरेज करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे 15 क्या कह रहा है 4265 को 10 की घातों का प्रयोग कर, किसके घातों का, 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखिए। अक्सर ये इस तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट्स देख के थोड़ा मतलब घबरा जाते हैं, लेकिन रियलिटी में बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसको करने का मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको, ये है ना 4 2 6 5, इसी को लिखना है 10 के घातों के रूप में, ठीक है ना। तो हम पहले क्या करें, यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है 4 लिखिए, 4 इंटू 10 कर लीजिए, ठीक है ना। जिस तरह बता रहा है उस तरह आप ध्यान दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, पहले यहाँ पे क्या है 4 लिखें, गुणे 10 कर लीजिए, फिर प्लस लिखिए, फिर 2 लिखा है 2 लिखिए, गुणे 10 कर लीजिए, फिर प्लस कर लीजिए, फिर 6 लिखा है 6 गुणे 10 कर लीजिए, फिर 5 लिखा है 5 गुणे 10 कर लीजिए। सबसे पहले आपको इतना करना, अभी पूरा नहीं हुआ सवाल, सुनिए। 4 था, 4 गुणे 10 प्लस 2 गुणे 10, देखिए 4 गुणे 10, 10 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 के घातों का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो 4 गुणे 10, 2 गुणे 10, 6 गुणे 10 और 5 गुणे 10, इतना लिखा, ठीक है। उसके बाद हमको अभी घातों का प्रयोग करना है, घातों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे 10 पे देखिए 4 के बाद कितना अंक है, 4 के बाद कितना अंक है, कौन सा अंक है, ए नहीं, कितना अंक है 1 2 3, 4 के बाद कितना अंक है 3 अंक, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। 10 के घात लगाना है, 10 के घात, क्या बोला है 10 के घात, इसीलिए हम 10 के घात में लगाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 0 लिख दीजिए। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैच कराइए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है, पहला आंसर, और हाँ ऑप्शन नंबर पहला मैच कर गया। आई होप आपको क्वेश्चन 15 समझ में आया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।